न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। नजर डालते हैं खास खबरों पर। दतिया में बारूद का गोला तोड़ते वक्त हुआ धमाका, 2 युवकों की मौत। शहर की राम डेयरी में लगी आग, लाखों का नुकसान। स्कूल व कॉलेज बस ऑपरेटरों ने नहीं चलाई बसें। स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद रखे तो कॉलेज छात्र दिन भर होते रहे परेशान। बुधवार को सरकारी वाहन का नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे साडा अध्यक्ष। अधिकारी व कर्मचारियों को भी दिए निर्देश। भिंड में मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना स्थल पर डाला डेरा। बिजली के तार डालने को लेकर चाचा ताऊ में विवाद, ताऊ के भुगतान पर किया प्रहार, मौत। फसल बेचकर आए किसान के घर चोरी, 80,000 सहित जेवर ले गए चोर। शिवपुरी में 2 बच्चों की मां अपने आशिक के साथ बच्चों को लेकर भागी, पति ने दर्ज कराई रिपोर्ट। ग्राम मड़वासा में 13वीं के कार्यक्रम में फटा घरेलू सिलेंडर फटने से घरों में लगी आग, 2 लोग झुलसे। मुरैना में स्विफ्ट व बोलेरो की भिड़ंत, 2 नायब तहसीलदार सहित 3 घायल, ग्वालियर रेफर। शिवपुरी में पार्षद व नपा एई में विवाद, नाले का पानी ओवरफ्लो होने से हुआ विवाद। करेरा व दिनारा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, चोरी की 24 बाइक जब्त। अब खबरें विस्तार से। दतिया जिला एक बार फिर बारूद के धमाके से दहल गया है। कुछ दिन पहले ही सेवड़ा के एक परिवार ने अपने 6 सदस्य बारूद के धमाके में खो दिए थे। बुधवार को बसई में बारूद में धमाका होने से 2 लोगों की मौत हो गई। दतिया एक बार फिर बारूद के धमाके से दहल गया है। कुछ दिन पहले ही सेवड़ा के एक परिवार ने अपने 6 सदस्य बारूद के धमाके में खो दिए थे। वहीं बुधवार को बसई में बारूद में धमाका होने से 2 लोगों की मौत हो गई। दतिया के बसई गांव में दोपहर को एक घर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनते ही लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि गांव के ही नीरज अहिरवार और दिनेश साहू बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मकान को सील कर दिया। मकान दिनेश साहू का है। दिनेश व नीरज कबाड़े का काम करते थे। शहर की श्रीराम डेयरी पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को करीब 3 बजे आग लग गई। आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने दुकानदार व फायर ब्रिगेड को दी, जो मौके पर तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को खासी मशक्कत करना पड़ी। ऐसा बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। ग्वालियर शहर के किला गेट रोड पर बनी श्रीराम डेयरी पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को करीब 3 बजे आग लग गई। आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने दुकानदार व फायर ब्रिगेड को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को खासी मशक्कत करना पड़ी। ऐसा बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आग लगने से दुकानदार का करीब 2 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। शहर में 800 स्कूल व कॉलेज बसों के थमे पहिए। बस ऑपरेटर्स ने बस बंद रखकर की हड़ताल। स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद रखे तो कॉलेज छात्र दिन भर होते रहे परेशान। स्कूल बस ऑपरेटर एसोसिएशन बुधवार को मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहे, जिससे शहर में 800 स्कूल व कॉलेज बसों के पहिए थमे रहे। हड़ताल को लेकर शिवपुरी लिंक रोड, बड़ा गांव, पनिहार व बानमोर स्थित स्कूलों के प्रबंधकों ने अवकाश ही घोषित कर दिया। वहीं सिटी के अंदर लगने वाले कई स्कूल व कॉलेज खुले रहे, जिससे स्कूली कॉलेज छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सीबीएसई बोर्ड के 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम बुधवार को था, लेकिन छात्रों को परीक्षा देने के लिए अपने निजी वाहन व अभिभावकों के साथ ही पहुंचना पड़ा।
साडा अध्यक्ष राकेश जादौन व कर्मचारियों ने सरकारी व प्राइवेट वाहन का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। साडा कर्मचारी और अधिकारी प्रत्येक बुधवार को पैदल घर से निकलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन से ही ऑफिस पहुंचेंगे। अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत वाहन का उपयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुधवार का दिन साडा के लिए खास रहा क्योंकि साडा अध्यक्ष राकेश जादौन ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बुधवार को सरकारी व प्राइवेट वाहन का उपयोग नहीं करेंगे और प्रत्येक बुधवार को पैदल घर से निकलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ऑफिस पहुंचेंगे। अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी कर्मचारी यदि सरकारी वाहन का उपयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अटेर विधानसभा उपचुनाव में 9 अप्रैल को मतदान होने के बाद अब कल होने वाली काउंटिंग की सभी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपना डेरा डाल रखा है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए स्क्रीन पर स्ट्रांग रूम में रखी वोटिंग मशीन पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। स्ट्रांग रूम भिंड के एमजीएस कॉलेज में बनाया गया है, जहां सीआरपीएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। अटेर विधानसभा उपचुनाव में 9 अप्रैल को हुए मतदान के बाद अब कल काउंटिंग होगी, जिसकी सभी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। उधर कांग्रेस नेताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपना डेरा डाल रखा है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए स्क्रीन पर स्ट्रांग रूम में रखी वोटिंग मशीनों पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। यह स्ट्रांग रूम भिंड के एमजीएस कॉलेज में बनाया गया है, जहां सीआरपीएफ के जवान लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अटेर विधानसभा के वोटों की गिनती एमजीएस कॉलेज में होगी। यहाँ 21 राउंड होंगे। एक बड़े हॉल में 14 टेबलें लगाई जा रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम से ईवीएम को यहाँ लाया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर, सहायक और पियून मौजूद रहेगा। विकासखंड बदरवास के ग्राम गिंदोरा में मंगलवार शाम 4 बजे चाचा ताऊ में बिजली के तार डालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में चाचा ने ताऊ के गुप्तांग पर प्रहार कर दिया, जिससे ताऊ की मौके पर ही मौत हो गई। चाचा रामकृष्ण उर्फ हल्के कुशवाहा अपने घर के पास लगे बिजली के खंभे पर तार डाल रहा था। तभी ताऊ शिवनारायण पुत्र देवीलाल कुशवाहा निवासी गिंदोरा उम्र 54 वर्ष ने उसे रोका तो दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रामकृष्ण ने ताऊ शिवनारायण पर लाठियों से प्रहार किया और गुप्तांग पर चोट कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बदरवास विकास खंड के अंतर्गत आने वाले इंदार थाना क्षेत्र के ग्राम गिंदोरा में मंगलवार शाम 4 बजे चाचा ताऊ में बिजली के तार डालने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में चाचा ने ताऊ के गुप्तांग पर प्रहार कर दिया, जिससे ताऊ की मौके पर ही मौत हो गई। चाचा रामकृष्ण उर्फ हल्के कुशवाहा अपने घर के पास लगे बिजली के खंभे पर तार डाल रहा था। तभी ताऊ शिवनारायण पुत्र देवीलाल कुशवाहा निवासी गिंदोरा उम्र 54 वर्ष ने उसे रोका तो दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रामकृष्ण ने ताऊ शिवनारायण पर लाठियों से प्रहार कर दिया और गुप्तांग पर चोट कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बदरवास कस्बे के ग्राम पायगा में एक किसान के घर बीती रात चोरी हो गई। चोर मकान में से 3 बक्से चुरा कर ले गए, जिसमें 80,000 रुपए नकदी, 1.5 किलो चांदी के जेवरात थे। क्योंकि बुधवार को ही सभी भाइयों के बीच में बंटवारा होना था और उससे एक रात पूर्व ही यह चोरी की घटना हुई है, इसलिए पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है। चोर जो बक्से ले गए हैं वह कुछ ही दूरी पर पहाड़ी पर बिखरे हुए हालत में मिले हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया है और मामले की जांच की जा रही है। बदरवास कस्बे के ग्राम पायगा में एक किसान के घर बीती रात चोरी हो गई। चोर मकान में से 3 बक्से चुरा कर ले गए, जिसमें 80,000 की नकदी व 1.5 किलो चांदी के जेवरात थे। चूंकि बुधवार को ही सभी भाइयों के बीच में आपस में बंटवारा होना था और उससे एक रात पूर्व ही यह चोरी की घटना पुलिस को संदिग्ध प्रतीत हो रही है। चोर जो बक्सा ले गए हैं वो घर से कुछ ही दूरी पर स्थित पहाड़ी पर बिखरी हुई हालत में मिला है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया है तथा मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। शिवपुरी क्षेत्र में गुमशुदगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बदरवास थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से 2 बच्चों की मां अपने बच्चों सहित लापता हो गई।
पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर परिषद निवासी गिरधारी जाटव की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से भाग गई। ऐसा बताया जा रहा है कि वह अपने आशिक के साथ भागी है। शिवपुरी क्षेत्र में गुमशुदगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बदरवास नगर परिषद वार्ड 6 निवासी गिरधारी जाटव की पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर आशिक के साथ भाग गई। पति ने थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही नगर से 2 किशोरियां भी लापता हो गई हैं। ग्राम गुड़ाल से रेणु पटेलिया की पुत्री जाजिया पटेलिया उम्र 20 वर्ष घर से खेत पर जाने की बात कहकर लापता है। वहीं ग्राम श्रीपुर निवासी पानाबाई कुशवाहा की बेटी गोपाल कुशवाहा उम्र 18 वर्ष भी लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोलारस के ग्राम खतौरा के पास स्थित मड़वासा में बुधवार सुबह एक 13वीं के कार्यक्रम में सिलेंडर से गैस रिसने लगी। आग पूरे टेंट में फैल गई, जिससे पास बनी फर्नीचर की दुकान में खाने पीने का सामान सहित 2 लोग झुलस गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोलारस के ग्राम खतौरा के पास स्थित मड़वासा में बुधवार सुबह एक 13वीं के कार्यक्रम में सिलेंडर से गैस रिसने लगी और आग पूरे टेंट में फैल गई, जिससे पास ही बनी फर्नीचर की दुकान का खाने पीने का सामान सहित 2 लोग झुलस गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मड़वासा निवासी मोकम कुशवाहा के दादा का विगत दिनों देहांत हो गया था। बुधवार को उनकी 13वीं का कार्यक्रम था और सुबह 10 बजे खाना बन रहा था। तभी गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग लग गई और टेंट आग की लपेटे में आ गया। साथ ही 2 लोग घायल हो गए। मुरैना के जोरा रोड पर उरेहरा गांव के पास स्विफ्ट और बोलेरो की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 नायब तहसीलदार सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। नायब तहसीलदार राकेश कुलश्रेष्ठ व नायब तहसीलदार महेश माहौर मुरैना से जोरा जा रहे थे। तभी जोरा रोड पर सामने से आ रही स्विफ्ट ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुरैना के जोरा रोड पर उरहेरा गांव के पास स्विफ्ट और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 नायब तहसीलदार सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। नायब तहसीलदार राकेश कुलश्रेष्ठ व महेश माहौर मुरैना से जोरा जा रहे थे। तभी जोरा रोड पर सामने से आ रही स्विफ्ट ने उनकी बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आप पार्षदों को मत दबाओ। नपा अध्यक्ष मुन्ना लाल कुशवाहा अच्छे मिले हैं तो उनका फायदा मत उठाओ। यह बात बुधवार को वार्ड 9 के पार्षद आकाश शर्मा ने नपा के एई आरडी शर्मा से कही। इस दौरान दोनों के बीच में तीखी तकरार हुई। गुरुद्वारे से राजेश्वरी रोड को आने वाले रास्ते पर नाली का अतिक्रमण हटाए जाने से नाली का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल रहा है। समस्या को दूर करने के लिए पार्षद आकाश शर्मा ने जब एई आरडी शर्मा से कहा तो इसके बाद विवाद हो गया। शिवपुरी के वार्ड 9 के पार्षद आकाश शर्मा ने नगर पालिका के एई आरडी शर्मा से समस्याओं को लेकर मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे से राजेश्वरी रोड को आने वाले रास्ते पर नाली का अतिक्रमण हटाए जाने से नाली का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए पार्षद ने जब एई आरडी शर्मा से कहा तो उन्होंने कहा सड़क तो पीडब्ल्यूडी की है। यह सुनते ही पार्षद ने कहा कि जब सड़क आपकी नहीं है तो फिर अतिक्रमण हटाने क्यों गई। इसी बीच दोनों में तकरार होने लगी। शिवपुरी में लगातार मिल रही शिकायतों पर बुधवार को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहां पुलिस ने करेरा व दिनारा में 2 युवकों को पकड़ा, जिनसे 24 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शिवपुरी में लगातार बाइक चोरी की मिल रही शिकायतों पर बुधवार को पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। यहां करेरा व दिनारा पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा, जिनसे 24 बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस ने इन बाइकों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दतिया में बारूद का गोला तोड़ते वक्त हुआ धमाका, 2 युवकों की मौत। शहर की रामडेरी में लगी आग, लाखों का नुकसान।
स्कूल व कॉलेज बस ऑपरेटरों ने नहीं चलाई बसें, स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद रखे तो कॉलेज छात्र दिन भर होते रहे परेशान। बुधवार को सरकारी वाहन का नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे साडा अध्यक्ष। अधिकारी व कर्मचारियों को भी दिए निर्देश। भिंड में मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना स्थल पर डाला डेरा। बिजली के तार डालने को लेकर चाचा ताऊ में विवाद, ताऊ के गुप्तांग पर किया प्रहार, मौत। फसल बेचकर आए किसान के घर चोरी, 80,000 सहित जेवर ले गए चोर। शिवपुरी में 2 बच्चों की मां अपने आशिक के साथ बच्चों को लेकर भागी, पति ने दर्ज कराई रिपोर्ट। ग्राम मड़वासा में 13वीं के कार्यक्रम में फटा घरेलू सिलेंडर फटने से घरों में लगी आग, 2 लोग झुलसे। मुरैना में स्विफ्ट व बोलेरो की भिड़ंत, 2 नायब तहसीलदार सहित 3 घायल, ग्वालियर रेफर। शिवपुरी में पार्षद व नपा एई में विवाद, नाले का पानी ओवरफ्लो होने से हुआ विवाद। करेरा व दिनारा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, चोरी की 24 बाइक जब्त। आप देख रहे थे पत्रिका न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।